आइए फिर से अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और इसमें अगर हम एक इर्रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये बात हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अब इस चीज का पता लगाने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हम इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। चलो हम इसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो रैशनल नंबर होगा और जब हम इसमें एक इर्रेशनल वैल्यू ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट यहाँ मिलेगा वो एक रैशनल वैल्यू होगा। चलिए ये बात हम मान लेते हैं। अब अगर ये चीज सही हो गई तो फिर सही है, हमारा अजम्पशन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज गलत साबित कर दी हमने तो फिर हमारा जो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसको सही होना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम इसको यहाँ पे एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे दो इंटीजर्स का रेशियो ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ a/b, जहाँ पे a और b इंटीजर्स है और ध्यान रहे कि b 0 के बराबर नहीं है। इसमें हम ऐड करते हैं एक इर्रेशनल वैल्यू, मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए वो कुछ y के बराबर है। कोई एक y हमने ले लिया, एक वेरिएबल जो कि इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि वो तो फिर एक रैशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने एक y मान लिया जो कि इर्रेशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू, अब हमें ये अज्यूम किया है हमने कि इनका जो सम होगा वो एक रैशनल वैल्यू ही होगी। तो मान लेते हैं वो कुछ m/n के फॉर्मेट में है, जहाँ पे m और n इंटीजर्स हैं और n 0 के बराबर नहीं है। अब अगर यहाँ से हम इस इर्रेशनल वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें इस a, b और m और n के टर्म्स में, तो क्या मिलेगा? तो वो करने के लिए हम मान लेते हैं दोनों साइड हम a/b सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -a/b माइनस a/b। तो इधर से और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा y जो कि एक इर्रेशनल वैल्यू है, वो हो जाएगा इक्वल टू m/n माइनस a/b। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स हम सेम कर देते हैं। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस m/n को इसके डिनोमिनेटर से और इस a/b को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा b टाइम्स m/b टाइम्स n माइनस n टाइम्स a/n टाइम्स b। इससे इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इनके न्यूमरेटर्स को आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें दे देगा bm माइनस na डिवाइडेड बाई b टाइम्स n। अब ये थोड़ा सा वियर्ड रिजल्ट आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? ये यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान रहे y हमारा एक इर्रेशनल वैल्यू है, y इर्रेशनल है, b m n a ये सब इंटीजर्स हैं। तो जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें यहाँ पे एक इंटीजर दे देगा, n और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर दे देगा। तो जब हम एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाएंगे तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में मिलेगी वो भी तो एक इंटीजर ही होगी। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे इंटीजर हो गई। b और n दोनों इंटीजर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो अब ये क्या बात हो गई? ये तो फिर हमें दो इंटीजर्स का रेशियो ही मिल गया और दो इंटीजर्स का रेशियो है तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब तो एक इरेशनल वैल्यू रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकती है भाई? यानी कि ये जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, ये हमारा अजम्पशन, ये गलत अजम्पशन हमने ले लिया था, ये गलत चीज़ को हमने अज्यूम कर लिया था, ये गलत बात हो गई। अब अगर ये गलत है तो इसका मतलब जो इसका उल्टा है कि जो रैशनल और इरेशनल का सम होगा वो एक इर्रेशनल वैल्यू ही होगी। ये बात हम समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सिर्फ प्लस के लिए नहीं, अगर हम यहाँ पे माइनस भी लगा दें तो भी ये चीज़ लागू होगी कि एक रैशनल में से अगर हम एक रैशनल वैल्यू घटाना चाहें तो हमें हमेशा एक इर्रेशनल वैल्यू ही मिलेगी। क्योंकि माइनस एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ p माइनस क्यू, तो इसे तो मैं हमेशा लिख सकता हूँ p प्लस ऑफ माइनस क्यू के बराबर, यानी कि हम
P माइनस क्यू, P और Q को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि P और नेगेटिव Q को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। इसीलिए ये लॉजिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए लागू होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल वैल्यू है कुछ 2। इसमें हम अगर हम ऐड करें कुछ रूट ऑफ 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट ऑफ 5 के ही बराबर। ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ पाएंगे, ये रैशनल और इरैशनल अलग अलग चीज़ें हैं। ये फाइनल जो इसका रिजल्ट होगा वो इसी तरीके का होगा, और ये जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ये एक इरैशनल वैल्यू कहलाएगी।